जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। कल से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है और कई चैनल वाले ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपना जो याचिका है वो दायर वापस कर लिया। जो दायर किया था इन्होंने वो वापस कर लिया। लेकिन किसी ने आपको ऐसी बात नहीं बताई होगी, आखिर ऐसा क्यों कहा गया। जितनी तेज़ी से लोग अफ़वाह फैलाते हैं, अगर उतनी तेज़ी से सही जानकारी दें, तो कई लोग ऐसे हैं जो सही बातों को जान पाएँगे। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों पर लेकर के चर्चा करूँगा कि लोग कह रहे हैं कि बीएड की जीत हो गई या बीटीसी की जीत हो गई, बीएड हार गया। तो यहाँ हार-जीत की कोई बात नहीं होगी। यहाँ मैं सिर्फ़ ये बताऊँगा कि मामला क्या है। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कि मामला क्या है। बिहार सरकार ने एक एसएलपी दायर किया था, यानी याचिका दायर किया था। उनका कहना था, वो चाह रही थी कि बीएड वाले भी इसमें शामिल हो जाएं। किसमें? पीआरटी जो 7वां चरण की हो रही है उसमें। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ कि अचानक से कल एक खबर आई कि बिहार सरकार ने जो याचिका दायर की थी वो वापस ले ली गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ क्या होगा, अब इसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं कि जो फैसला सुनाया था वो फैसला था 11 अगस्त 2023 का। दो जज थे, अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, और दूसरा थे जस्टिस सुधांशु, है ना। इन्हीं दोनों ने पूरा फैसला दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने कहाँ पर ये दायर किया था याचिका? एक नई बेंच में दायर किया था। तो नई बेंच का कहना ये था कि भाई देखिए, नई बेंच के बारे में मैं बता देता हूँ। ये कह के बिहार सरकार ने जस्टिस बोपन्ना के बेंच में एक याचिका दायर की थी। वो स्पष्टीकरण चाहती थी कि भाई हमें ऐसा रास्ता बताएं जिसके तहत हम बीएड को प्राइमरी में शामिल कर सकें। ये तो उसकी सुनवाई 9 तारीख को, यानी कल उसकी सुनवाई हुई और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया। किसने कह दिया? जस्टिस बोपन्ना ने सीधे तौर पर कह दिया, देखिए भाई, कि बीएड और बीटीसी का मामला जो है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इस पर कोई फैसला नहीं देना चाहूँगा। मैं इस केस को ट्रांसफ़र कर देता हूँ जो पहले वाले जज थे। उनका कौन कौन थे? तो वो थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु। ये भी आप समझते जाइएगा बात का। ये बातें कल हुई हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, किसने? जस्टिस बोपन्ना ने, कि हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप सीधे ट्रांसफ़र कर दें जहाँ जहाँ जाकर के फिर सुनवाई होगी। दूसरा ये कि आप एक नई याचिका दायर करें। तो अब इन्होंने, बिहार सरकार ने तुरंत एक मीटिंग किया प्रशांत भूषण सर से, जो कि एक जाने माने वकील है, आप सभी जानते हैं। उनसे सलाह लिया और सलाह लेके कहा कि देखिए, अब जो हम उनके पास जाएंगे, और ये भी बताता हूँ कब जाएंगे। 13 अक्टूबर 2023 को अगला फैसला, अगली सुनवाई होने वाली है। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा? तो हम वहाँ पर नए सिरे से करेंगे। हम कुछ अपने जो याचिका दायर करेंगे उसमें नया कुछ बदलाव करते हुए हम दायर करेंगे, ताकि जो हमारे पहले वाले जस्टिस हैं अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु, ये दोनों मान जाएं और हमें कुछ ऐसा रास्ता दे दे ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम कैसे बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल कर सकें, ये बात। तो अभी क्या हो गया? तो ये तो सोच रही थी, और क्यों? बिहार सरकार को उम्मीद था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, है ना, और हाई कोर्ट का जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आया, फिर हाई कोर्ट का फैसला दिया, तो बिहार सरकार चाहती थी कि एक बीच का रास्ता निकले, ताकि हम, अब देखिए क्यों निकले, क्योंकि इनका कहना था, हमने तो नोटिफिकेशन जब जारी किया था ऐसी कोई बात नहीं थी, और इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए इस बार कि हम बीएड में पीआरटी को बीएड में ले लें। जब देखा ऐसा तो नहीं कुछ बना, तो यहाँ पर अच्छाई देखते हुए लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह से बचिएगा।
इस बात की अच्छाई देखते हुए कि नया करने में ज़्यादा जल्दी सुनवाई होगी, नया वाला जो एसएलपी लाएंगे उसमें ज़्यादा जल्दी सुनवाई होगी और हम अच्छे तरीके से अपनी बातें रख पाएंगे, क्योंकि जो अगर आप पिछली वाली को ट्रांसफ़र करवा देते हैं तो कुछ नई बातें उसमें छूट जाएंगी। और अब एक ही हमको, अब देखा जाए तो अब एक ही लास्ट मौका बचा है इन्हीं दोनों के पास, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु के पास। तो इनके पास हम ऐसे जाएं तैयार होकर के कि हमें एक मौका मिल जाए, ये सोच करके बिहार सरकार ने याचिका वापस ले ली। अब लोग अफवाह फैला रहे हैं, अब कई यूट्यूब चैनल में देखे होंगे लोग फैलवा रहे हैं बीएड डीएलएड की हुई जीत। भाई ऐसा कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ है। जब ये सुनवाई आ जाए, आप याद रखिएगा, आप कई वीडियो देखते हैं, हमारे भी देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब ये फैसला आ जाए कि हाँ पीआरटी से बाहर हो गए, ऐसा कुछ क्लियर नोटिस आ जाए, तब आप मानिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, ऐसा कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सब कोई अपना किस्मत लेकर के आया, अपनी मेहनत से सफल होता है। अरे एक एग्ज़ाम छूट जाने से ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। अभी देखिए दूसरा, हमने आपको 2 महीना पहले ही कह दिया था। आप देखे होंगे कितने सारे रोज़ वीडियो आ रहे हैं इसको लेकर के, बिहार वर्सेस बीएड वर्सेस ब्रिटिश पर। हमने कितनी वीडियो दिया? हमने नहीं दिया। हम वही वीडियो बनाएंगे जो आपको ऑथेंटिकेट लगे, आलतू-फालतू हम नहीं बनाएंगे, ताकि आपका हमारे ऊपर भरोसा बना रहे। तो चलिए और कुछ जानते हैं। तो जब इन्होंने क्या किया, प्रशांत भूषण सर से सलाह ली बिहार सरकार ने, कहा कि इसमें कुछ बदलाव करके हम नई याचिका दायर करेंगे, ताकि जो अभी फ़िलहाल, तो अब इसमें समझिए जो अभी फ़िलहाल 1,70,000 की सीटें हैं, इसमें थोड़ा-सा इंतज़ार देखने को मिल सकता है। अब देखिए 13 तारीख तक तो कम से कम मिलना ही पड़ेगा, 13 तारीख तक रुक जाइए और जो भी खबर आएगी मैं फिर आपको बताऊंगा। तो अभी कोई राहत की खबर न डीएलएड वाले के लिए है, बीटीसी के वाले के लिए, न बीएड वाले के लिए। अभी कोई चिंता ना करें, अगले फैसले तक का इंतजार करें और अफवाहों से बचें। एक बात याद कीजिएगा, अफवाहों से ज़रूर बचिएगा। और मैं अभी बात कर रहा हूँ डायरी नंबर 39833/2023 की, यानी यही जो डायरी नंबर है, यही याचिका है जो बिहार सरकार ने अपनी मंशा को जाहिर किया था कि हमें इस बार कम से कम मौका दिया जाए बीएड वाले को पीआरटी में शामिल करने की, क्योंकि हमने पहले निकाल दिया था। तो सारा मामला आपके सामने क्लियर हो चुका है, क्यों बिहार सरकार ने एसएलपी यानी याचिका जो दी थी वो वापस ली। अब क्या समीकरण आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पूरी समीकरण बदल दी। तो आप इस बात से निश्चित रहें, अफवाहों से बचें, अपनी तैयारी में लगें। अभी देखिए कितने सारे फॉर्म निकले हुए, इंटर लेवल का निकला हुआ है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का। तो आप अपनी तैयारी में रहिए ना, इनका काम इनको सौंप दीजिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होते हैं, उनके फैसले के खिलाफ जाने की क्षमता नहीं है। एक अध्यादेश ही एक रास्ता है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या गलत किया, एक नए तरीके से अपने पक्षों को रखते हुए वो मांग करेंगे कि हमें कुछ ऐसा मौका दिया जाए कि हम शामिल कर सकें। अब देना या ना देना उनके ऊपर छोड़ दीजिए, अपने काम को करते रहिए। हमारा काम है तैयारी करना, अपने काम को करते रहिए और हम आपको करवाते रहेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कभी भी आपको आलतू फालतू सलाह नहीं देंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।